Hello friends and welcome to our Unique Classes YouTube channel. On this channel you will find most important questions from the UP board. If you visiting first time on this channel, so please subscribe and press the bell icon. If you like this video, so press the like button and share it with your friends. If there are any doubts, then please comment in comment box. So let us start today's video. किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 4 जो कि है सुकरात और जो कि रिटन बाय रोधा पावर है। दोस्तों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बहुत ही ईजिली तरीके से समझ में आएंगे और मैं दावा करता हूँ आपको हर क्वेश्चन का आंसर आई थिंक वीडियो देखने में ही याद हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इसी श्रेणी में अपना फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 25 वर्ड्स के लिए रहेगा। और इसके पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद लॉन्ग आंसर जो कि 60 वर्ड्स के रहेंगे। सो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं जो कि है हु वाज सुकरात, व्हाट वीयर हिज टीचिंग्स। सुकरात कौन था और उसके क्या उपदेश थे। दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 2011, 14, 15, 16, 17 और लगातार पूछा जा रहा है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक इन शॉर्ट आंसर का और सुकरात लेसन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसका और करके यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है हु वाज सुकरात, वेयर डिड ही लिव। सुकरात कौन था और वह कहाँ रहता था। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। इसके बाद में यह क्वेश्चन एक बार ऐसे बन चुका है कि व्हाट डिड सुकरात ट्राई टू टीच द पीपल बाय टॉकिंग टू देम। सुकरात लोगों को क्या समझाना, उनसे लोगों से बात करके उनको क्या समझाना चाहता था। यह क्वेश्चन 2009 में बना था और ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने जो यहाँ पे लिखे हैं। सो इसका आंसर मैं आपको लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, फटाफट नोट कर लीजिए या तो वीडियो पॉज करके या वीडियो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, आपको इजीली याद हो जाएगा। सो इसका आंसर है सुकरात वाज ए ग्रीक फिलोसफर। सुकरात एक यूनानी दार्शनिक था। सुकरात वाज ए ग्रीक फिलोसफर। सुकरात एक यूनानी दार्शनिक था। ही लिव्ड इन एथेंस। वह कहाँ रहता था? ही लिव्ड इन एथेंस। वह एथेंस में रहता था। ही टॉट हिज countrymen that everyone must learn to think himself so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful। वह अपने देशवासियों को पढ़ाना चाहता था कि प्रत्येक व्यक्ति खुद से सोचे कि अपने दिमाग से कि क्या सही है उसके लिए। अपने दिमाग को यूज करके वह प्रत्येक व्यक्ति सोचे कि क्या सही है, केवल वही चीज़ें सोचे जो सही है, सत्य है, और सुंदर है। जो सही है, सत्य है और सुंदर है, केवल इतनी ही चीज़ों को सोचिए। सो सुकरात आंसर का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे जो कि है व्हाट वाज सुकरात एम इन टॉकिंग टू द पीपल। सुकरात का एम लक्ष्य क्या था, लोगों से बात करने का क्या उसका लक्ष्य था। सो इसका आंसर लिखेंगे Socrates' aim in talking to the people was to educate their mind to see what was right and noble, true and beautiful। सुकरात का एम जो था लोगों से बात करने का, वह सिर्फ इतना था कि लोगों को बताना, एजुकेट करना उनके दिमाग को, जिससे कि वो जान सकें कि क्या सही है और क्या महान है और क्या सत्य है और क्या सुंदर है। ये इतनी चीज़ें सुकरात का एम था ताकि लोगों को पता चले। सो उनको बात करने का बस यही एक एम था। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का है व्हाट डिड सुकरात वांट एथेंस टू बी। सुकरात एथेंस को क्या बनाना चाहता था। व्हाट डिड ही आस्क एथेनियंस टू डू टू अचीव दिस एंड। सुकरात ने एथेनियंस जो एथेंस के रहने वाले लोग थे उनको यह अचीव प्राप्त करने को या इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को क्या कहा। सो यह क्वेश्चन 2008, 11 और 16 में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करके यह क्वेश्चन अगर ऐसे भी आ जाए What did Socrates tell his countrymen to do to make Athens a perfect state? सुकरात ने अपने कंट्रीमैन या देशवासियों को क्या करने को कहा जिससे कि एथेंस एक परफेक्ट स्टेट बन जाए। सो इसका आंसर लिखेंगे ऐसे टाइप के। अगर आपको कोई आंसर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलता है तो आपको बस यही इस टाइप का आंसर लिखना है कि सुकरात वांट टू मेक एथेंस ए परफेक्ट स्टेट। सुकरात एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहता था। सुकरात टोल्ड एथेनियंस दैट दिस कुड हैपन ओनली if when every citizen educated his mind to see what was right and noble। सुकरात
जो था उसने एथेनियन से कहा कि यह केवल तभी संभव है जब प्रत्येक जो नागरिक होगा वह खुद को एजुकेटेड माइंड मतलब अपने दिमाग से सोचेगा कि क्या सही और क्या महान है। अगर ऐसा सोचेगा तो वह एथेनियन एक परफेक्ट स्टेट बन जाएगा एथेंस। सो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा 2009 और 15 में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन है, व्हाट डिड सुकरात फ्रेंड एडवाइस हिम। सुकरात के फ्रेंड्स ने उनको क्या सलाह दी, किसको, सुकरात को। व्हाई डिड ही नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस, और सुकरात ने अपने फ्रेंड्स की एडवाइस को क्यों नहीं सुना। यह क्वेश्चन 2009 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। और करके यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाई डिड सुकरात नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस टू एस्केप और हाइड अंटिल द स्टॉर्म एंड ब्लोन मोर। सुकरात ने अपने फ्रेंड्स की बातों को, जो उनकी एडवाइस थी कि छुप जाएं और या तो कहीं से भाग जाएं, उनकी बात जब तक कि जो तूफान जो मचा हुआ था वो शांत ना हो जाए, तो उनकी बातों को सुकरात ने क्यों नहीं सुना। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। सो इसका आंसर लिखेंगे, सुकरात फ्रेंड एडवाइज हिम टू एस्केप और हाइड। सुकरात के दोस्तों ने उनको एडवाइस दी कि छुप जाएं या भाग निकलें। सुकरात डिड नॉट लिसन टू हिज फ्रेंड्स, सुकरात ने अपने फ्रेंड्स को नहीं सुना, उनकी बातों को नहीं सुना। एडवाइस बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वह जानते थे, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, क्योंकि वह जानते थे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड ही वॉज नॉट कवर्ड, और वह कोई डरपोक इंसान नहीं है। सो यह इतने ही मेरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाले थे इस लेसन के, जो कि आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके बाद मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ चलूँगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। सो चलिए चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ, और उनको भी हम ऐसे ही सॉल्व करके आपको सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही मज़ेदार जो टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोगों को मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हमारे 60 वर्ड्स के लिए पूछे जाएंगे। सो इसमें है, हु वाज सुकरात, व्हाट वीयर हिज टीचिंग्स। सुकरात कौन था और उसके क्या उपदेश थे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2011, 14, 15, 16, 17 और 18 मीन्स अप्रॉक्सीमेट एवरी ईयर पूछता ही रहता है। और करके अगर यह क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, व्हाई डिड आर्थर कॉल सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक। सुकरात जो आर्थर है, जो लेखक है, वो सुकरात को पूरे ग्रीक्स का सबसे महान क्यों कह रहा है। यह क्वेश्चन 2012, 15 और 17 में पूछा जा चुका है। और करके यह क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है कि हु वाज सुकरात, सुकरात कौन था, व्हाई वाज ही लव्ड बाय मेनी यंग मैन इन हिज कंट्री, उससे उसकी जो कंट्री थी उसमें बहुत से लोग उससे प्रेम क्यों करते थे। व्हाट वीयर हिज टीचिंग्स, और उसके उपदेश क्या थे। यह क्वेश्चन 2014 और 15 में आ चुका है। इसके बाद में यह क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि What did Socrates tell his countrymen to do to make Athens a perfect state? एक एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाने के लिए सुकरात ने अपनी कंट्रीमैन मतलब कि नगरवासियों या नागरिकों से क्या करने को कहा। और यह क्वेश्चन पूछा गया है हमारा 2014 और 15 में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है यह, व्हाट वाज सुकरात, हु वाज सुकरात, सुकरात कौन था, राइट सम ऑफ हिज ग्रेट क्वालिटीज, उसके कुछ ग्रेट महान गुणों का वर्णन कीजिए, लिखिए उनके बारे में। सो यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। इसका आंसर हम आप लोगों को बता रहे हैं, फटाफट नोट कर लीजिए या तो वीडियो पॉज करके एक बार लिख लीजिए। और हाँ, मैं जब कोई भी वीडियो बना रहा होता हूँ या पढ़ा रहा होता हूँ तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि आपको पढ़ने में ईजिली हो और आपको ईजिली तरीके से याद हो जाए। सो इसका आंसर लिखेंगे, सुकरात वाज ए प्रीचर इन द सिटी ऑफ एथेंस। सुकरात एक एथेंस सिटी का एक उपदेशक था। ही अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू escape फ्रॉम हिज नोटिस। उसने बहुत ही ऐसी कम चीज़ें छोड़ी जो उसकी नोटिस से छूट जाएं या भाग जाएं। ही सेड दैट देयर वीर वेरी हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस। उसने कहा था कि जो है
कोई एथेंस के देवता या अदर जो ग्रीस के देवता हैं उनसे मरने के बजाय, उनके लिए बलिदान देने से बजाय बहुत सारे हमारे लिए अदर महान कार्य पड़े हैं। ही preached people to know themselves and asked him to see what is right, just, true and beautiful। उसने लोगों को उपदेश दिया कि वह खुद से सोचे और खुद से ही पता करें कि क्या सही है और क्या केवल वही सही है जो वह सोच रहे हैं, और क्या सत्य है और क्या सुंदर है। यह उन्होंने लोगों से सोचने के, खुद के बारे में सोचने के लिए कहा। सो इसके बाद में यह हो जाएगा सुकरात बिकम फेमस। सुकरात फेमस हो गया बिकॉज ही चूज द स्ट्रीट फॉर टॉकिंग टू पीपल, बिकॉज क्योंकि उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे वह लोगों से बात करता था। इस फेम एंड हैड स्प्रेड फॉर फार एंड वाइड। उसका जो फेम था, उसका जो नाम जो था वह बहुत बहुत दूर तक फैल गया। ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स लाइक प्लेटो, एक प्लेटो का एक स्पेशल ग्रुप जो था, प्लेटो के नाम का एक था, वह पूरी तरह से फैल गया और गैदर अराउंड हिम एंड फॉलोवेड हिम व्हेनेवर ही वेंट, और उनको फॉलो करने लगा। वह जहाँ भी जाते उनके साथ साथ वो पीपल्स जाने लगते। सो यह हमारा फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, जो कि हमारे 60 वर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा बन रहा था सुकरात लेसन का। और इसके बाद में हम सेकेंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सो चलिए चलते हैं अपने सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, हु वाज सुकरात, व्हाट वाज ही एक्सक्यूज्ड ऑफ। सुकरात कौन था और उस पर क्या आरोप लगाए गए। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए लिए चलूँ। और अगर कि यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट वाज सुकरात एक्सक्यूज्ड ऑफ, सुकरात पर क्या आरोप लगाए गए। हाउ डिड ही फेस हिज ट्रायल, और उसने जो परीक्षा थी उनका कैसे उसने फेस किया, सामना किया। और क्वेश्चन यह 2014 और 16 में पूछा गया था। और करके यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वाई एंड हाउ वाज सुकरात ट्राइड इन द कोर्ट, सुकरात को क्यों और कैसे कोर्ट में लाया गया। और यह क्वेश्चन 2009 में पूछा गया। और करके यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिस्क्राइब द ट्रायल एंड डेथ ऑफ सुकरात, सुकरात की मृत्यु और उसकी जो परीक्षा थी उसके बारे में वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको घबराना नहीं है, बस मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, आपको बस लिख देना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो इसका आंसर लिखेंगे, सुकरात वाज ए प्रीचर इन द सिटी ऑफ एथेंस। सुकरात एक एथेंस का उपदेशक था। ही टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। उसने कंट्रीमैन अपने देशवासियों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को खुद से ही सोचना चाहिए, सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, जिससे कि वह अपने हर बात को जैसे खुद ही पता लगा सकें अपने दिमाग को यूज करके कि क्या सही है और क्या सत्य है और क्या सुंदर है। बस इतना ही वो सोचते थे कि उनके कंट्रीमैन पता लगा सकें। एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट, और जिससे वह अपने जो उनका खुद का कंडक्ट या आचरण है उसको सेफ दे सकें, मतलब एक उसे अच्छा बना सकें। बट ऑल दो मेनी पीपल लव टू सुकरात एंड डेलिग्नेट इन हिज विजडम, जबकि कुछ जो लोग थे सुकरात के वह उन्हें बहुत पसंद करते थे और उन्हें बहुत ही प्रसन्न रखते थे, मतलब प्रसन्न रहते थे सुकरात पर, इन हिज विजडम, और उसकी बुद्धिमत्ता पर। देयर वेयर सम, जबकि कुछ ऐसे थे हु डिड नॉट अप्रूव हिम, जो उनको फॉलो नहीं करते, उनको अप्रूव नहीं करते थे या पसंद नहीं करते थे। सो ड्यूरिंग द ट्रायल सुकरात मेड ए पावरफुल एंड डिज्नीफाइड स्पीच। उनकी जब परीक्षा हो रही थी तो उनसे जो है एक बहुत ही उसने पावरफुल और एक गरिमापूर्ण स्पीच दिया या भाषण दिया। द जजेस लिसन्ड हिम टू हिम, जज ने उनको लिसन किया या सुना। क्वेश्चन हिम, और उनसे प्रश्न किया। ही कंडेम्ड हिम टू डेथ, उन्होंने और उन्हें उनकी निंदा करके उनको डेथ का ऑर्डर दे दिया या डेथ की सजा सुना दी, मृत्यु की। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, जो बूढ़ा आदमी मतलब जो सुकरात था उसने कोई भी कंप्लेंट नहीं की या कोई भी अपना शिकायत नहीं की और
बस उसने मृत्यु को गले लगा लिया। सो यह हमारा सेकंड क्वेश्चन था। उसके बाद हम चलेंगे थर्ड नंबर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो भी है। सो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपका है, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ सुकरात। सुकरात का चरित्र चित्रण दीजिए और व्हाई डज द राइटर कॉल सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक्स। राइटर जो लेखक है उसने सुकरात को ग्रीक का सबसे महान व्यक्ति क्यों कहा। सो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, मैंने सोचा प्रोवाइड कर दूं। सो इसका आंसर लिखेंगे, अगर आपको करेक्टर स्केच लिख के आता है तो आप जितना अच्छा यहाँ पे सुंदर सा हेडिंग डाल दीजिए, करेक्टर स्केच ऑफ सुकरात। उसके बाद में सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, सुकरात वाज ए ग्रीक फिलोसफर। सुकरात एक ग्रीक का या यूनानी दार्शनिक था। ही लिव्ड इन एथेंस, वह एथेंस में रहता था। ही वॉज अगली, वह बदसूरत था। अंडर साइज ठुमका या कह सकते हैं कम साइज में। ही हैड ए फ्लैट नोज, उसकी चपटी हुई नाक थी। और एंड बुल्गिंग आइज, और उसकी उभरी हुई आंखें। ही हैड ए शॉर्ट नेक, और छोटी सी गर्दन। एंड प्लेन फेस, और एक जो है सपाट चेहरा था। द राइटर कॉल हिम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक। राइटर ने उसको ग्रीक का सबसे महान व्यक्ति कहा। ड्यू टू हिम फॉलोइंग क्वालिटीज, उनके जो नीचे दी गई क्वालिटीज हैं उनके कारण। सो क्वालिटीज क्या हैं? फर्स्ट नंबर है हमारा हिज अर्ली लाइफ, उनका जो जल्दबाजी वाला या अच्छा जीवन था वो। हिज लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, उनकी उम्र के अदर लड़कों की तरह। सुकरात आल्सो वेंट टू स्कूल, सुकरात भी स्कूल गया। ही वॉज वेरी थॉटफुल एंड वाइज, वह बहुत ही सोचने वाला और बहुत ही बुद्धिमान बच्चा था। फिर नेक्स्ट हेडिंग में डालेंगे ए गुड टीचर। सुकरात लव टू टॉक द यंग मैन इन द स्ट्रीट। जो सुकरात था वह लोगों से बात करने में, जो स्ट्रीट में गली में जब निकलता तो लोगों से बात करने में बहुत ही अच्छा लगता था उसे। ही क्वेश्चनड देम, वह उनसे क्वेश्चन करता। एंड आर्ग्यूड विद देम, और उनसे बहस करता। देन ही वुड लीव देम टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, और फिर बाद में उनको खुद के लिए ही सोचने के लिए छोड़ देता। द पीपल गैदर्ड अराउंड हिम, लोग उनके आसपास आने लगे। ही फॉलोवेड हिम, और उनको फॉलो करने लगे। वेन एवर ही वेंट, जब जहाँ भी वो जाते लोग उनको फॉलो करने लगे। नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे ए बोल्ड एंड करेजियस मैन, एक साहसी और साहसिक इंसान। ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ, उनकी निंदा करके डेथ की सजा सुनाई, उनको मृत्यु की सजा सुनाई गई। बट ही मेड नो कंप्लेन, लेकिन उन्होंने कोई भी शिकायत नहीं की। ही ड्रंक द कप ऑफ पॉइजन, उन्होंने एक जहर का भरा हुआ प्याला जॉयफुली। ही ड्रंक द कप ऑफ पॉइजन, एक जहर का भरा हुआ प्याला पी लिया जॉयफुली, मस्ती से, मतलब आनंद से। एंड बिकम इमोर्टल, और हमेशा के लिए विलीन हो गए। सो यह हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सुकरात लेसन के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों।